श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो तो बिल्कुल डट गए कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने रुपये वहाँ के जो सियासतदान है वो हरामखोर नहीं है ना। हमारा तो करप्ट तरीन सियासतदान जो भी आते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक हूँ मैम। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो काफ़ी गिर चुकी है, हमारा जो रुपये है डिवैल्यू हो चुका है, इंडियन रुपये काफ़ी बढ़ चुका है और वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड भी अपने पैसों में ही करते हैं। डॉलर यहाँ पर फिर 20-25 कह लें कि रुपये ज़्यादा हो चुका है, तो पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान का जो रुपये है वो कहाँ पर जा रहा है? पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है आपको पता ही है कि वो ठीक नहीं है। अब रुपये कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं यही सोच सकती हूँ, दुआ कर सकती हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। और क्या हो सकता है, आम आवाम जो है वो तो टेक्निकली तो हमें कुछ इतनी चीज़ों का पता नहीं होता। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे हमारा रुपया जो है उसकी कदर में भी इजाफ़ा हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। बट कुछ इसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे ना। मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, सियासतदान अपने मस्तियों में मज़े में हैं, हरामखोरी में लगे हुए हैं, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो मिडिल क्लास का भी बुरा हाल है बस। तो बाकी ममालिक कैसे आगे चले गए? हमारे हमसाए देख लें, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो तो बिल्कुल डट गए कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने रुपये वहाँ के जो सियासतदान है वो हरामखोर नहीं है ना। हमारा तो करप्ट तरीन सियासतदान जो भी आते हैं। आप जिन पिछले जितने सालों से हम वोट दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल ही नज़र नहीं आता। करप्शन यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। एट द लास्ट लोग ये कहते हैं कि जो अवाम है उसमें शौर नहीं है, इस वजह से ऐसे हुक्मरान आकर बैठे हुए हैं। तो अवाम क्या करे सूरत हाल में? अवाम को तो बस ये कि चलो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हम लोगों को वही काफ़ी है। अवाम ऐसे लोगों को आगे ला ही नहीं सकती ना। अवाम में शऊर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो पोल्यूटेड करप्ट माफिया है, हमारा पॉलिटिकल करप्शन जो हमारी हो रही है, जिस तरीके से ये लोग टिकट्स ख़रीदते हैं, फिर आते हैं, फिर माल बनाते हैं, तो फिर उसका अवाम तो कुछ नहीं कर सकती ना, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और लास्ट में कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नेंस को एंड हमारे लोगों को उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो हमारी सिचुएशन कुछ बेटर नज़र नहीं आ रही हैं जो कि नज़र आनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मेरी सजेशन ये है कि हमारी जो अदलिया है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में, करप्शन को ख़त्म करने। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान में, यही सियासतदान लूट मार करते रहेंगे और हम जो अवाम है वो उस मुश्किलात की चक्की में पिसते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, तो एक ज़माना था जबकि हमारे रुपये की बहुत वैल्यू थी, लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारा जो रुपये है बहुत ज़्यादा डीप वैल्यूड हो चुका है एंड डॉलर 20-25 रुपये फिर बढ़ गया है। इंडिया अपनी इंडियन रुपये में ट्रेड करता है और इंटरनेशनली उसने अपनी मनी को मनवाया है कि ये मेरा रुपये है और मैंने इसमें ही ट्रेड करनी है, आप चाहे करो या ना। तो हम क्यों इतने पीछे रहते जा रहे हैं? हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अदारों का डिसिप्लिन नहीं है और हमारी सियासत का कोई सर मुंह नहीं है। ठीक है, हम क्या कहूँ मैं ये बताओ मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ? अल्लाह हम सबको हिदायत बख्शे और दुआई कर सकती हूँ अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और अल्लाह इन सियासतदानों को हिदायत बख्शे। सियासतदानों को कब तक हिदायत आएगी? 75 साल हो चुके हैं यहाँ पर और हम सारे आने वाली पब्लिक को हिदायत करनी होगी, पब्लिक को समझना होगा। अब सोच के वोट डालो, मत करो इस तरह की चीज़ें। आपको बेचा जाता है, आप बिक रहे हो और बड़े सस्ते बिक रहे हो, पता नहीं क्यों बिक रहे हो। बिरयानी की प्लेट पे बिक रहे हो, खाने पे बिक रहे हो, वाह क्यों? जो रिज़्क अल्लाह ने देना है वो देना है, हर हाल में देना है। इस तरह मत अपने बच्चों के साथ जुल्म करें, अपने साथ जुल्म करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें बाकी वजह से श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हम लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने कह लें कि जो गवर्नेंस है उसको बेटर करें, उनकी डेमोक्रेसी शो होती है, इंडिया में भी शो होती है, इंडिया में भी करप्शन है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो सर के ऊपर से गुजरती जा रही हैं। इसलिए कि हम लोग मेहनती नहीं हैं। पहली बात तो कि हम स्ट्रगल नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम शर्माते बहुत हैं, हम लेज़ी बहुत हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। बांग्लादेशी लोग मेहनती हैं, इंडियन मेहनती हैं, वो शर्माते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेडी लगी हुई है, कुछ बेच रहा हूँ क्या। नहीं, हम लोगों के अंदर ईगो ही बड़ी है, हाँ ईगो, कोई सरमू नहीं है ईगो का। हाँ ईगो दिखाने, कमाना नहीं है बीवी को नखरा, कमाना नहीं है बच्चों को भूखा मारना है और नखरा, बाहर चौधरी बन के मूँछों को यूँ करके जाना।
को तुक नहीं है, फजूल करते हैं। समझ जाओ प्लीज़, समझ जाओ। अब वो दौर नहीं रह गया, अब समझ जाओ। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन रुपी की, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अपने पैसों में ट्रेड करते हैं, रुपी में ट्रेड करते हैं। उसकी पैसों की काफ़ी वैल्यू नज़र आती है हमें इंडिया की। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यूड है, ऊपर से डॉलर 20-25 रुपये फिर बढ़ गया है। तो क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 75 ईयर्स में हमारी कल ही नहीं सीधी, हम हैं क्या। मेरी बात सुने आप। इस वक्त कहा जाता है कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और हम सारी एग्रीकल्चर की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट में आया है, मैं नहीं कहता इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब या इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे, ये सब लोग, इनको पता ही नहीं कि इस मुल्क को लेके जाना किस तरफ है। मैं खुद ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि जितना हमारे पास एग्रीकल्चर एरियाज़ है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से, जैसे इंडिया, ब्राज़ील या दूसरे मुल्कों ने अपने बनाया हुआ है, यूक्रेन को कर लेते हैं। अगर जंग लगी हुई वहाँ पे, मगर वो सबसे ज़्यादा अनाज पैदा कर रहा है और दे भी रहा है। इस वजह से हम एग्रीकल्चर को पकड़ लेना तो हम आगे निकल जाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, मगर निकालने वाला कोई बंदा नहीं है। इसमें सबसे मेन जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिविल है या मिलिट्री है, वो भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है कि वो हमें नहीं कल दे रही। से खाद की बात करते हैं, सब्सिडी पे खाद सारे कारखाने बना रहे हैं, मगर किसान को नहीं मिल रही। ये एक अलमिया है। सिर्फ एक ही हमारी फसल है जो हम थोड़ी सी बाहर एक्सपोर्ट करें, वो है राइस। बाकी कोई चीज़ नहीं। कॉर्न है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में जो कॉर्न की फसल है वो 100-200 मन 300 मन के करीब ले रहे हैं एक एकड़ से, और हम अब हाइब्रिड बीज गवा के बाहर से 100 पे आए हैं। और अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 78, 80, 85 पे है। यही तो मसला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्रीज रही मुल्क होने के बावजूद भी अपने ना तो ज़राअत पर तवज्जो दे रहा है, ना पैसों पे तवज्जो दे रहा है, किस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा। हमारे हुक्मरान फिर कर क्या रहे हैं? 5, 6, 4 साल का टेन्योर गुजारा हुआ इन लोगों ने, तो उस टेन्योर में क्या किया है? मैं ना आपसे माज़रत के साथ कहता हूँ, अगर ये मैं कहूँ कि ये कौम है ही नहीं तो चाहे आपको बुरा लगे, ये हजूम है। अगर आप 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर ले, वहाँ पर तरजीहात ही और हो जाती हैं। इधर ये लाहौर, शेखुपुरा, इससे आगे निकल जाएं, फैसलाबाद से थोड़ा आगे निकले, वहाँ पे हालात ही और हैं, ज़िंदगी और है। तो बाकी मुल्क कैसे, इंडिया कैसे आगे चला गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कैसे आगे चले गए? वो उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि उन्होंने अपनी इकाइयाँ ज़्यादा कर ली थी, स्टेट्स ज़्यादा बना ली थी। पंजाब था, हमसे आधा है उधर, बल्कि आधे से भी कम है। 3 सूबे उसके बना दिए उन्होंने। पंजाब अलहदा बना दिया, हरियाणा उन्होंने अलहदा बना दिया है, और एक और बना दिया है। उस पर उन्होंने क्या किया कि उनको इकाइयों में ताकि गुड गवर्नेंस आ सके। इंडिया में अब अगर आप कहते हैं इंडिया की बात, दूसरी बार आप मिसाल दी इंडिया, हम मामला ये है कि डॉलर हमारा क्यों नहीं महंगा होगा? हम बेच क्या रहे हैं दुनिया को? हम सब कुछ ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे उनको। अगर आप घर में रह रहा हूँ, मैं आपके घर में अपने घर में रह रहा हूँ, अगर मैं बाहर मजदूरी नहीं करके किसी को बाहर चीज़ बना के नहीं दे रहा और बाहर से सारा कुछ मंगवा के खा रहा हूँ, तो मैं कैसे आगे जाऊँगा? घर के बर्तन बेचूँगा ना, घर की दूसरी चीज़ें बेचूंगा, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं घर बेच दूंगा। यही को ना, क्योंकि जो पेट जो है ये तो इसने तो 7 डेज़ भरना ही है हमने, 3 टाइम लाजमी है। इसलिए इस मामले में आपको मैं ये कहूँ कि हमको ये सबसे पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा सारी कौम को, चाहे वो इधर हैं पंजाब में हैं, चाहे वह थोड़ा सा अगर बुरा ना महसूस करें तो जनूबी पंजाब में है, ये शुमाली पंजाब में है, पोटोहार में। उसके बाद अगर वहाँ चले जाएं आप KPK में, वहाँ पे भी अगर वो हज़ारा सर्कल के हैं या वो दूसरे हैं पेशावर सर्कल बनू वगैरह के हैं। इसी तरह अगर हम चले जाएं सिंध में, कराची एरियाज़ हैदराबाद है, या रूरल एरियाज़ सिंध है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह है, ब्रावी एरियाज़ हैं या पश्तून एरियाज़ हैं। अगर हम सब तक इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि हम जकड़े हुए हैं, और हमें जकड़ा भी इन्हीं लोगों ने हुआ है जो हम पे हुक्मरान है या जो उन्होंने हमें इस रास्ते पे ले गए हैं। जब तक मेरी बात सुने, जब तक हम ये नहीं करते कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, अभी बहुत वक्त है,
अभी भी बहुत वक्त है हमारे पास। अगर हम आईटी की तरफ ही सिर्फ तवज्जो कर लें, पहले ज़रायत का कहते हैं बड़ा लंबा इशू हो जाएगा, ठीक है। आईटी पे तवज्जो करें। अभी हम क्या बना रहे हैं स्कूलों में या कॉलेजों में जाएं, आप ज़्यादा मुझसे ज़्यादा विजिट करती होंगी, वहाँ क्या हो रहा है? वो क्लर्क बना रहे हैं, लॉयर्स बना रहे हैं, दूसरे आईटी के शोबे में बहुत आटे में नमक के बराबर लोग जा रहे हैं। हालांकि आईटी के जिस वक्त बुरा महसूस करिए कि जब जिस वक्त हम दूसरे तीसरे लल्ले तल्लों में लगे हुए थे, उस वक्त उन्होंने इंडिया ने आईटी में तरक्की शुरू की थी। उनकी बिज़नेस को देख लें। मामला ये है कि हम सब लोग ऐसे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे बात करने को हर बंदा तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अगर यहीं पे कोई अपना जज्बात के इज़हार को डांस के ज़रिए या किसी प्रैक्टिस के ज़रिए करेगा, कहेंगे जी यो ये तो हमारे दीनों मज़हब के ख़िलाफ़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं अच्छा, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो पाकिस्तानी रुपये काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू नज़र आता है हम लोगों को, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कभी था कि पाकिस्तानी रुपये को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, अब डॉलर के साथ साथ हमारा रुपये भी डॉलर बढ़ता है। अजीब सी सिचुएशन हुई है। इंडिया अपनी ही करेंसी के अंदर ट्रेड करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? मैं यही कहूँगा पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, और ख़बरें देखना छोड़ दें ताकि आप डरना छोड़ दें तो कहानी आसान हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, उस पर भरोसा रखना, कुछ वक्त ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। हम लोग जिसको वोट देना चाहते हैं वो चल नहीं रहा बंदा, जिसको वोट देना नहीं चाहते वो आगे आ रहा है, बंदा कहाँ जाए? कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है? देखा जाए तो अगर इमरान खान के आने से पहले जो नून लीग हुकूमत कर रही थी, मुल्क स्टेबल था। जैसे इमरान खान आया, मुल्क अनस्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड इनफैक्ट अब भी बढ़ता जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसा गिरता जाए, डॉलर बढ़ता जाए, पेट्रोल महंगा होता है जी, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर ऐसी हो रही है। बाकी ममालिक तो ऐसा नहीं कहते हैं, इंडिया नहीं कहता, श्रीलंका, हालांकि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका था, दोबारा से सेट हुआ है वो। बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे कई गुना गंदी थी, आज सबसे ज़्यादा अच्छी उसकी है। तो क्या वजूहत है कि ये तीनों ममालिक आगे बढ़ गए हैं, पाकिस्तान वहीं पे स्टे है? इसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजूहत ये है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं करता, ठीक है। हम लोग बेसिकली जो सच्ची बात है वो ये है कि हम लोग गुलाम हैं, हम गुलामी में जी रहे हैं। आदत सी पड़ गई है ना, आदत है हमें गुलामी में जीने की। और जब उस गुलामी में हम लोग रहेंगे तो क्या होगा, आप ये देखें कि 99% लोग यही सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूँ, बिज़नेस नहीं करूँगा। बिज़नेस इसलिए नहीं करूँगा कि बिज़नेस करूँगा तो लॉस हो सकता है, जो भी है सिक्योर है। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जब हम लोग ही नहीं चाहते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसका हल ये है कि आप बेसिकली अकेले इंसान, अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को ठीक करूँ, आप अपने आप को ठीक करें, ये अपने आप को ठीक करें। जब हम सब एक दूसरे को ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इमरान खान आप देख लें कि उसने जो मर्ज़ी किया, उसका सपोर्ट भी मैं करता हूँ, लेकिन बेसिकली अभी देख लें उसको किया करने कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आपको हुकूमत चलने नहीं दी जाती 5 साल में कुछ ये सीट आप कह रहे हैं कि इमरान खान को कुछ करने दिया नहीं जा रहा। ठीक हो गया, 3-3.5 साल का टेन्योर भी मिल चुका इस बंदे को। आर्मी की बेस पर वो कूद पड़ा मैदान में, उसने कहा कि चलो सीट मिल गई है मुझे, दैट्स फाइन, ठीक हो गया। उसके बाद चलो तुम्हारे हाथ से सीट चली गई है, कोई मसला नहीं है, सीट को छोड़ो को चलो सारे एक पेज पर आते हैं, बैठकर बात करते हैं। मुल्क इंपॉर्टेंट है, कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना नून लीग सोचती है, ना पीटीआई सोचती है, ना कोई और ऐसी पार्टी है जो कि सोच रही हो बैठ करके ठीक है हमें वन पेज पर जाके बात करनी चाहिए। उसको बस ये कि मुझे कुर्सी मिल जाए, धरने करवा दो, लिबर्टी चौक बंद करवा दो। यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से कहता है कि मुझे वोट दो, इंस्टेड ऑफ कि भैया आप पढ़ो, आप फ्यूचर हो पाकिस्तान का। ये एक अच्छे वो है। क्या मैं इसकी बात का, आपकी बात का ये जवाब देता हूँ, क्योंकि पिछले 75 साल से जो मुल्क उनके कभी नून लीग के हाथ में आ रहा है, कभी पीपी के हाथ में आ रहा है, ठीक है ना। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सारी उम्र मुल्क को लूटा है। वो अगर वही उसके साथ हाथ जाके मिला लेगा तो क्या फ़ायदा उसका और उसका? कहते हैं कि जरूरत के वक्त पर ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक होगा, अगला बंदा चाहे जितना मर्जी करप्ट हो, नून लीग आप कहते हैं करप्ट है, ऊपर से पीपल्स पार्टी करप्शन में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। तो इमरान खान अपने टेन्योर में सिर्फ लगे रहे हैं, अच्छा इसका केस निकालो, इसका केस निकालो, इसका केस निकालो। केस निकालने की जरूरत क्या थी? पहले मुल्क स्टेबल करो फिर केस निकालो। देखिए मेरी बात सुनो, बात यह है कि जो उसकी जो पार्टी का नाम है वो है तहरीक इंसाफ, ठीक है ना। जाहिर सी बात है वो जब तक इंसाफ नहीं लेकर आएगा अपनी पार्टी के तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? अगर वो भी उनके साथ जाके मिल जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल उसमें और उसमें कोई फर्क। और जब आप अपना घर बनाने लगते हैं सबसे पहले जो पुराना घर होता है ना उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद आप उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को लेके आते हैं। मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है, हम इस पर डिबेट नहीं करते कि इमरान खान के टेन्योर के अंदर जो 3.5 साल का टेन्योर था, पाकिस्तानी रुपये कहाँ पर गया, डॉलर कहाँ पर गया, कंट्रोल था? आपको उसको देख रही हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। आप IT सेक्टर में जाएं,
ठीक है। आईटी सेक्टर में जाएं, आप किसी भी आईटी वाले से पूछना जो भी फ्रीलांसिंग करता है, वो आपको कहेगा कि मुझे फ़ायदा हुआ इमरान खान के दौर में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं खुद इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, मैं खुद म्यूज़िक करता हूँ, मुझे कितना फ़ायदा हुआ मैं बता सकता हूँ कि कोरोना के डेज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा मसले में चले गए थे। उसके बाद उस बंदे ने एटलीस्ट हमारे शोज़ को, हमारे म्यूज़िक को, अपने इवन के अपने जलसों में अच्छे गाने तो लेके आया ना भाई, अच्छा म्यूज़िक तो लेके आया है। ये नून लीग तो अच्छा म्यूज़िक भी नहीं लेके आ रहे। थैंक यू सो मच सर।